हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएससी वाटिका 24 पर। फ्रेंड्स, बिहार होमगार्ड भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई डेट जारी कर दिया गया है, जो 27 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक ऑनलाइन अप्लाई होगा। और विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर वैकेंसी रिलेटेड लेटेस्ट फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 15,000 पदों पर बहाली होनी है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, अप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, फीमेल कैंडिडेट के लिए गाइडलाइंस क्या रखा गया है, फिजिकल टेस्ट किस प्रकार से लिया जाएगा और मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनाया जाएगा, तो इन सभी बिंदुओं पर विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका सभी डाउट क्लियर हो सके और फॉर्म भरते समय कोई डाउट न रहे और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, महानिर्देशक सह महासमादेष्टा का कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना ऑफिशियल वेबसाइट ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि विज्ञापन संख्या 1/2025 है। बिहार के विभिन्न जिलों के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं स्वयंसेवी गृह रक्षकों के 15,000 पदों पे बहाली होनी है। फ्रेंड्स, जिलावार वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल्स बताया गया है कि कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट रहने वाला है, महिला जाति के लिए कितना पोस्ट रहने वाला है, पुरुष जाति के लिए कितना पोस्ट रहने वाला है, सभी डिटेल्स रूप से बताया गया है। तो देखिए, जैसे गैर आरक्षित दिया गया है, तो गैर आरक्षित के जस्ट नीचे यहाँ पे 592 और 207 पोस्ट है, जो कि 592 टोटल पोस्ट है, जिसमें से महिला कैंडिडेट के लिए 207 पोस्ट रखा गया है। गैर आरक्षित कैटेगरी के लिए 592 पोस्ट रखा गया है, जिसमें से 207 पोस्ट महिला कैटेगरी के लिए रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 148 पोस्ट रखा गया है, जिसमें से 52 पोस्ट जो है महिला के लिए रखा गया है। और अनुसूचित जाति के लिए 237 पोस्ट रखा गया है, जिसमें से 83 पोस्ट महिला कैंडिडेट के लिए रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 237 पोस्ट रखा गया है, जिसमें से 83 पोस्ट पे महिला कैंडिडेट फाइट करेंगी। अनुसूचित जनजाति के लिए 15 पोस्ट रखा गया है, जिसमें से 5 पदों पे महिला कैंडिडेट फाइट करेंगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 266 पोस्ट रखा गया है, जिसमें से 93 पदों पे महिला कैंडिडेट फाइट करेंगी। पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए 177 पोस्ट रखा गया है, जिसमें से 62 पदों पे महिला कैंडिडेट फाइट करेंगी। स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाते नतनी के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 30 पदों पे बहाली होनी है। फ्रेंड्स, 37 जिलों का टोटल कैटेगरी वाइज यहाँ पे फुल डिटेल्स दिया गया है कि किस कैटेगरी के अंतर्गत कितना पोस्ट रहने वाला है, पुरुष कैंडिडेट के लिए कितना पोस्ट रहेगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना पोस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक हम डाल देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर अपने डिस्ट्रिक्ट का डिटेल्स देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट खाली है। फ्रेंड्स, अरवल जिला एवं जिला पुलिस नवगछिया और बगहा में पदों की संख्या रिक्त है, जैसे कि पहले ही नोटिफिकेशन में बताया गया था। फ्रेंड्स, फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन रखा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए, तभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 1/1/2025 तक आपका उम्र 19 वर्ष हो जाना चाहिए। न्यूनतम 19 वर्ष उम्र रखा गया है, तो अगर 19 वर्ष से कम अगर आपका एज है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखा गया है। फ्रेंड्स, एजुकेशन की बात करें तो 1/1/2025 तक आपका किसी भी सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर 1/1/2025 तक आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं हो पाया है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और शारीरिक योग्यता फिजिकल जो आपका होगा, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना होगा, यानी कि फिजिकल के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। फिजिकल मेजरमेंट शारीरिक मापदंड की बात करें तो हाइट जो है सभी वर्ग के पुरुष कैंडिडेट के लिए, जो कि पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों को छोड़कर न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 4 इंच रहने वाला है। और अगर सेंटीमीटर में देखिए तो 162.56 सेंटीमीटर रहने वाला है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच रखा गया है। और सेंटीमीटर में देखें तो 157.5 सेंटीमीटर रखा गया है। सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर रखा गया है। सीना की बात करें तो सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी के लिए, जो कि पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के अभ्यर्थी को छोड़कर, सीना जो होना चाहिए बिना फुलाए हुए 31 इंच होना चाहिए। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिला के
पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए हुए 30 इंच और सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थी के लिए सीना का मापी नहीं होगा। फ्रेंड्स, नोट में दिया गया है कि थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होगा। यानी कि जो महिला अभ्यर्थी का फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट लिया जाएगा, ठीक वही कंडीशन थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए भी रहने वाला है। अभ्यर्थी का नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए और वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। और विभाग के तरफ से एक शर्त भी रखा गया है कि कम से कम आपको 3 वर्ष तक इस जॉब को करना होगा, होमगार्ड के जॉब को 3 वर्ष तक करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो उचित कार्रवाई भी आप पर की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी? तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक ही वेबसाइट है जो कि www.onlinebhd.bihar.gov.in। इसी साइट पर नोटिफिकेशन भी, जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे इसी साइट पे आएंगे और इसी साइट के माध्यम से आपको फॉर्म को ऑनलाइन करना है, जो कि 23/3/2025 से 16/4/2025 तक आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। गैर आरक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, थर्ड जेंडर सहित अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सभी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपये रखे गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फी रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखा जाए तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे बहुत कम रखा गया है, क्योंकि मैक्सिमम ये देखा जाता है कि बिहार लेवल पे जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें एप्लीकेशन फी कम से कम 500 रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 200 और 100 एप्लीकेशन फी रखा गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। फ्रेंड्स, कैंडिडेट जिस जिला के अस्थायी निवासी हैं उसी जिला से फॉर्म को भर सकते हैं, और मैक्सिमम कैंडिडेट अगर ये सोचते हैं कि जिस जिला से हैं उस जिला से भी फॉर्म को भर दे और दूसरे जिला से भी फॉर्म को भर दे, तो वैसे में दोनों जगह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो रद्द कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निवास प्रमाण पत्र और जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जो कि मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, जो कि मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाले कैंडिडेट के लिए EWS, NCL या जाति प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा, तभी उनको बेनिफिट मिल पाएगा। आरक्षित कोटि के विवाहित महिलाओं के संदर्भ में ये बताया गया है कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र जो मान्य होगा वो पिता के जाति के अनुसार ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। फ्रेंड्स, आपका फिजिकल टेस्ट डिजिटल मीटर के अंतर्गत लिया जाएगा, जो कि दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सभी फिजिकल टेस्ट आपका डिजिटल मीटर के अंतर्गत लिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए। फ्रेंड्स, फिजिकल टेस्ट आपका 15 नंबर का रहने वाला है, जो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बहाली होगी। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन के बाद सर्वप्रथम दौड़ होगा, और दौड़ सिर्फ पास मार्क होगा, पास करना होगा। उसके लिए दौड़ के लिए कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, और निर्धारित समय में दौड़ पूरा नहीं कर पाने पर अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, रनिंग पास करने के बाद आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा, और जिन अभ्यर्थियों की हाइट और सीने की माप निर्धारित मापदंड से कम होगी उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हाई जंप के लिए 5 नंबर, लॉन्ग जंप के लिए 5 नंबर तथा गोला फेंक के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। तो टोटल 15 मार्क्स का आपका फिजिकल टेस्ट रहने वाला है, और प्रत्येक अभ्यर्थी को ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक तीनों प्रतिस्पर्धाओं में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, रनिंग के लिए आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, एक बार में ही आपको रनिंग कंप्लीट करना होगा। लेकिन आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक के लिए मैक्सिमम 3 आपको मौका दिया जाएगा। 3 मौका आप अगर गवा देते हैं तो चौथा मौका आपको नहीं मिल पाएगा। फ्रेंड्स, पुरुष कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट के अंदर पूरा करना होगा, और 6 मीटर से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 6 मिनट से ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, जितने कैंडिडेट फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो 6 मिनट के अंदर ही अपना 1600 मीटर का दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट से कम अगर मारते हैं तो 0 अंक मिलेंगे, और 4 फीट मारते हैं तो 1 अंक मिलेंगे, और 4 फीट 3 इंच मारते हैं तो 2 अंक मिलेंगे, 4 फीट 6 इंच मारते हैं तो 3 अंक मिलेंगे, 4 फीट 9 इंच मारते हैं तो 4 अंक मिलेंगे, और 5 फीट मारते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपना फिजिकल जो है वो स्ट्रांग रखें, तभी आपका जो है मेरिट में नाम आ पाएगा। पुरुष कैंडिडेट की लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट तक अगर लॉन्ग जंप मारते हैं तो 0 अंक मिलेंगे, 12 फीट से 13 फीट मारते हैं तो 1 अंक मिलेंगे, और 13 फीट से 14 फीट मारते हैं तो 2 अंक मिलेंगे, 14 फीट से 15 फीट मारते हैं तो 3 अंक मिलेंगे, 15 फीट से 16 फीट मारते हैं तो 4 अंक मिलेंगे,
और 16 फीट से अधिक मारते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। गोला फेंक की बात करें पुरुष कैंडिडेट के लिए तो देखिए फ्रेंड्स, 16 पाउंड का गोला पुरुष कैंडिडेट को फेंकना होता है और केजी में देखें तो 7.26 केजी का ये 16 पाउंड का गोला होता है, जो कि 16 फीट अगर फेंकते हैं तो 0 अंक मिलेंगे। 16 फीट से 17 फीट के बीच में फेंकते हैं तो 1 अंक मिलेंगे, और 17 से 18 के बीच फेंकते हैं तो 2 अंक, 18 से 19 3 अंक, 19 से 20 4 अंक, और 20 फीट से अधिक फेंकते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। महिला कैंडिडेट और थर्ड जेंडर के लिए जो दौड़ रखा गया है वो 800 मीटर का दौड़ होगा, जो कि 5 मिनट के अंदर पूरा करना होगा, और अगर 5 मिनट के अंदर पूरा नहीं कर पाते हैं अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट की हाई जंप की बात करें तो 3 फीट से कम मारने पे फीमेल कैंडिडेट की हाई जंप की बात करें तो 3 फीट से कम अगर हाई जंप मारते हैं तो 0 अंक मिलेंगे। 3 फीट मारते हैं तो 1 अंक मिलेंगे। 3 फीट 3 इंच मारते हैं तो 2 अंक मिलेंगे। 3 फीट 6 इंच मारते हैं तो 3 अंक मिलेंगे। 3 फीट 9 इंच अगर मारते हैं तो 4 अंक मिलेंगे, और 4 फीट मारते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। तो इसलिए तो महिला कैंडिडेट भी फिजिकल अपना स्ट्रांग रखें, क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा वो फिजिकल पे ही बनेगा। महिला कैंडिडेट की लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट तक अगर मारते हैं तो 0 अंक मिलेंगे। 9 फीट से 10 फीट तक 1 अंक, 10 फीट से 11 फीट 2 अंक, 11 से 12 फीट 3 अंक, 12 से 13 फीट 4 अंक, और 13 फीट से अधिक मारते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। महिला कैंडिडेट की गोला फेंक की बात करें तो 12 पाउंड का गोला होगा, जो कि 12 पाउंड केजी में देखें तो 5.44 केजी होता है। तो 10 फीट तक गोला फेंकने पे 0 अंक मिलेंगे। 10 फीट से 11 फीट फेंकते हैं तो 1 अंक मिलेंगे। 11 फीट से 12 फीट फेंकने पे 2 अंक मिलेंगे। 12 फीट से 13 फीट फेंकने पे 3 अंक मिलेंगे। 13 फीट से 14 फीट फेंकने पे 4 अंक मिलेंगे, और 14 फीट से अधिक फेंकने पे 5 अंक मिलेंगे। मेडिकल टेस्ट की बात करें तो फिजिकल टेस्ट में जितने कैंडिडेट पास आउट होते हैं उनका मेडिकल किया जाएगा, और मेडिकल में आँख, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, फ्लैट फुट, नॉकिंग नी, हलकट जो हकलाते हैं बोलते समय, तो हलकट, शारीरिक मापदंडों की जांच की जाएगी, और इन सभी जांचों में पास होने के बाद ही मेडिकल फिट घोषित किया जाएगा, और जो मेडिकल फिट नहीं हो पाएंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और फाइनली आपका मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगा, तो प्रत्येक जिला के गृह रक्षकों के पद पर नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के तीनों प्रतिस्पर्धाओं में, जैसे कि हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, इन सभी में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर जिला स्तरीय मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी कि जिलावार अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और प्रत्येक जिलों में जितना भी रिक्ति है, जितना भी पोस्ट की वैकेंसी निकली है, उसका 1.5 गुना अभ्यर्थियों का मेधा सूची जारी किया जाएगा। यानी कि जितना भी जिलावार वैकेंसी निकला है उसका 1.5 गुना, यानी कि मान लीजिए किसी जिला में 200 वैकेंसी निकला हुआ है तो उसका 1.5 गुना मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, यानी कि 200 का 1.5 गुना 300 होता है, तो 300 जो है आपका मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाएगा 300 कैंडिडेट का। और मेरिट लिस्ट के लिए भी कंडीशन क्या रखा गया है वो देखिए, तो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक आने पर, ठीक है, समान अंक अगर प्राप्त हो जाता है तो इस दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। तो उस कंडीशन में अधिक उम्र वाले कैंडिडेट जो होंगे उनको जो है मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। और अगर 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट को सेम अंक आता है, सेम नंबर आता है, और उसका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो इस कंडीशन में जिस कैंडिडेट का हायर एजुकेशन है उस कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में उच्चतर रखा जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका नंबर भी सेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, और क्वालिफिकेशन भी सेम है, तो उस कंडीशन में इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिन कैंडिडेट का अधिक से अधिक नंबर आया है तो उस कैंडिडेट को उच्चतर मेरिट लिस्ट में उच्चतर रखा जाएगा। और अगर 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट का नंबर भी सेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी सेम आ गया, और क्वालिफिकेशन भी सेम आ गया, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्वालिफिकेशन के जो नंबर है, इंटरमीडिएट के जो नंबर है वो भी सेम आ गया, तो उस कंडीशन में उनके नाम देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उनका स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। फ्रेंड्स, आपके कैरेक्टर का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आपके कैरेक्टर से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह आता है, जैसे अगर आपके ऊपर कोई FIR हुआ हो या फिर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हो, तो आपके अगेंस्ट उचित कार्रवाई भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या कंडीशन रखा गया है, तो आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने के समय में आप जो भी जानकारी देते हैं वो सही जानकारी दीजिए। अगर गलत जानकारी देते हैं तो आपका जो है एप्लीकेशन जो है रद्द कर दिया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन और भुगतान करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर जो होना चाहिए वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए और ईमेल आईडी आपका अपना पर्सनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दूसरे किसी का आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय आप किसी दूसरे का ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दे दिए। तो इस परिस्थिति में होता क्या है कि जब भी विभाग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या नोटिस कैंडिडेट को दिया जाता है, तो आपके पास अगर अपना मोबाइल नंबर नहीं रहेगा, ईमेल आईडी नहीं रहेगा, तो आप सूचना से अवगत नहीं हो पाएंगे और आपको हानि हो सकती है, आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपके पास अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना बहुत अनिवार्य है। अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा और एक बार आवेदन शुल्क भुगतान कर देने के बाद पश्चात आवेदन शुल्क लौटाई नहीं जाएगी। और किसी कारणवश अगर आपका पेमेंट फेलियर हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन में 7 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा को वापस कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी जिस जिला के कैंडिडेट हैं उसी जिला से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरे जिला से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर दूसरे जिला से फॉर्म को अप्लाई करते हैं और अगर पकड़े जाते हैं तो इस स्थिति में उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी किया जा सकता है। आवेदक अपना फॉर्म जो अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे, अन्य किसी माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। और व्यक्तिगत सूचना प्रविष्ट करने के बाद अपना फोटो, हस्ताक्षर और सभी दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र और जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट और आरक्षण का दावा करने हेतु प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा जो ऑनलाइन करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी का सफल भुगतान करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से एसएमएस और ईमेल पर भेजा जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक सबमिट करने के पश्चात उस आवेदन को प्रिंट आउट करके डाउनलोड कर लेंगे और भविष्य में विभाग की तरफ से मांगे जाने पर आपको प्रस्तुत करना होगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा और अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन को हिट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।